हेलो एवरीवन। आज हमारे यहाँ इंडियन बजट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस किए हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है और सुननी है। इसके बाद कभी भी आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स स्लैब से रिलेटेड कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। एंड प्लीज़ आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते स्क्रीन पर। हेलो एवरीवन। ये आज की डेट में जो नया टैक्स स्लैब है जो आपको दिख रहा है, ये नया टैक्स स्लैब है। मैंने माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उठाया और मैंने इसको 2-3 सोर्सेज से चेक भी कर लिया है। तो जो अभी का जो न्यू टैक्स स्लैब है वो ये है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत से लोगों का डाउट आ रहा है कि हमने न्यूज़ पे देखा यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7 लाख तक की आपकी अगर इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। बट जब ये टैक्स स्लैब देखते तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 0 से 3 लाख पे आपको नील देना है और 3 से 6 लाख पे 5%। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का डाउट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल ले लिए जिससे आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि आपको 7 लाख पे टैक्स देना है कि नहीं देना, किस तरीके से। तो देखिए, मान के चलिए कि आपकी सैलरी 3 लाख रुपये सालाना, 3 लाख रुपये सालाना है। तो जैसे आपकी सैलरी 3 लाख रुपये सालाना है, आप टैक्स स्लैब पे जाएंगे और देखेंगे आपकी सैलरी की कौन से स्लैब में लाई कर रही है। तो 0 से 3 लाख में यहाँ पे नील, यानी कि आपको 0% टैक्स देना है। यानी कि जितना भी आपका 3 लाख है उस पर आपको 0% टैक्स देना है। चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 7 लाख। 7 लाख को आपको डिवाइड कर देना 3-3 लाख में। 3 लाख में मैंने एक डिवाइड कर दिया, प्लस 3 लाख में मैंने एक और डिवाइड कर दिया, प्लस 1 लाख कर दिया। ऐसा क्यों किया मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए, आपको शुरू के 3 लाख देखने हैं। आपके शुरू के 3 लाख किस स्लैब में लाई कर रहे हैं? इस वाले स्लैब में, यानी कि आपको 0% टैक्स देना है। तो यानी यहाँ पे आप 0% कर देंगे। नेक्स्ट वाला जो 3 लाख आ रहा है वो कौन से स्लैब में लाई कर रहा है? देखिए, 7 लाख में से हमने 3 लाख निकाल दिया है। तो नेक्स्ट वाले 3 लाख कौन से बचे? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो वो कौन से स्लैब में आ रहे हैं? वो ये वाले स्लैब में आ रहे हैं। तो मतलब कि आपको इस पर 5% देना पड़ेगा। अब ये जो 3 लाख है ये 6% वाले में लाई कर गए। अब जो बचा हुआ एक है वो कौन से स्लैब में आ जाएगा? वो बचा हुआ एक है वो 6 से 9 लाख के स्लैब में आ जाएगा, यानी कि 10% वाले में। तो यहाँ पे जो बचा हुआ 1 लाख है उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं। तो शुरू के 0 लाख पे आपको 0% टैक्स देना है। बचे हुए 3 लाख पे आपको 5% टैक्स देना है। 3 लाख का 5% होता है 15,000 रुपये, प्लस 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपये, जो उसकी टोटल हो जाता है 25,000 रुपये। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको 25,000 रुपये टैक्स देना है। अब आप ये बोलोगे कि भैया हमने तो न्यूज़ में सुना था कि टैक्स देने ही नहीं 7 लाख के ऊपर पे, फिर यहाँ पे ये वाला टैक्स कैसा आ गया? तो देखिए, ये वाला टैक्स आपको एक तरीके से देना भी हो या आपको रिटर्न आ जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लग जाएगा आपका सेक्शन जिसको कहते हैं 87A। इसमें जो ये जो आपका टैक्स है 25,000 का वो रीवेट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। जो कि आपकी अगर 7 लाख सालाना की इनकम है तो आपका टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब मैं सेकंड वाला एग्जांपल लेता हूँ 9 लाख का। अब देखो, 9 लाख को मेरे को फिर से फर्दर डिवाइड कर देना है। तो मैं पहले 3 लाख में डिवाइड कर देता हूँ। 3 लाख में तो मैं पहले टैक्स स्लैब पे जाऊँगा। टैक्स स्लैब पे जाने के बाद ये देखूँगा, चलो ठीक है, शुरू के 3 लाख में मेरे को कुछ भी नहीं देना है तो मैं यहाँ पर 0% कर दूँगा। बचे हुए 3 लाख, क्योंकि देखो 9 लाख में से 3 लाख गए तो बचे हुए 6 लाख, उसका मैं 3 लाख फिर से ऐड कर दूंगा, 3 लाख। अब देखिए, जो 3 से 6 के बीच में मुझे वहाँ पे 5% देना है, यानी कि 3 से 6 के बीच में मेरे को 5% देना है। अब देखिए, 9 लाख में से ये वाला 3 तो चला गया, ये वाला 3 तो चला गया। अब बचे रिमेनिंग 3 लाख। 3 लाख कौन से बचे? जो 6 से 9 लाख के बीच में। तो जो कि 6 से 9 लाख के बीच में मुझे वहाँ पे 10% टैक्स देना है। यहाँ पे 3 लाख इंटू 10%। तो चलो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 3 लाख के 0%, 3 शुरू के 3 लाख पे मेरे को 0% टैक्स देना, तो यहाँ पे 0 टैक्स आएगा मेरा। अब इस 3 लाख में मेरे को 5% देना है, तो ये कितना बनता है मेरा? 15,000 बनता है। ये जो 3 लाख बचा है इस पर मेरे को 10% देना है, यानी कि मेरे को इस पर 30,000 रुपये देना है। तो टोटल कितना हो जाता है? 45,000 रुपये। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सालाना सैलरी 9 लाख रुपए है तो आपको टोटल टैक्स देना पड़ेगा 45,000 रुपये। अब देखिए, नेक्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये 12 लाख, इसको मैं फर्दर डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे डिवाइड करना है। तो मैं शुरू के 3 लाख की बात करूँगा, 3 लाख। अब जैसे सब में शुरू के 3 लाख पे 0% लगता है तो इस पर भी 0% लगेगा, क्योंकि मैं टैक्स स्लैब में देख लेता हूँ। पहले तो इसको हटा देता हूँ, है ना। तो 3 लाख पे 0%। अब देखो,
12 लाख में से 3 लाख गए, बचे 9 लाख प्लस 3 लाख, बचे हुए 3 लाख वो कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, उस वाली कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, यानी कि मेरे को 5% देना है। तो 3 लाख पे मेरे को इधर 5% देना है। 12 लाख में से 3 लाख इधर गए और 3 लाख इधर गए और 3 लाख इधर गए, बचे कितने 6 लाख। अब रिमेनिंग मेरे पास 3 लाख बचे। तो वो 3 लाख कौन सी स्लैब में लाई कर रहे हैं, देखिए एक तो मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, तीसरा वाला मेरा 6 से 9 के बीच में लाई कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे 10% देने पड़ेंगे। तो 10% दे लेता हूँ मैं, प्लस बचा हुआ रिमेनिंग 3 लाख, क्योंकि देखो 4 3 जा 12, तो एक 3 लाख ये हो गया, एक 3 लाख ये होगा, एक 3 लाख ये होगा, एक 3 लाख ये होगा, क्योंकि मेरी टोटल सैलरी है 12 लाख रुपए, है ना। तो देखिए अब ये वाला जो 3 लाख की कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 9 से 12 लाख वाली कैटेगरी में, यानी कि मेरे यहाँ पे 15% देना पड़ेगा। तो इंटू 15% कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस वाले पे तो आपको देना है, इधर थोड़ा सा एरो कर देता हूँ, इस वाले पे देना आपको 0, इस वाले पे 5% 3 लाख का जो कि होता है 15,000 रुपये। फिर इसकी बात कर लेते हैं, ये इस 3 लाख में मेरे को 10% देना है, यानी 30,000 रुपये, और इस 3 लाख में मेरे को 15% देने के 45,000 रुपये। तो इसको टोटल कर लेते हैं, ये हो कितना रहा है, तो 45 प्लस 30 प्लस 15, तो 90,000 रुपये। तो अगर मेरी सैलरी 12 लाख रुपए है तो मेरे को 90,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप टैक्स समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सारे के सारे स्लैब काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल ले लिए हैं, बाकी आप अपने एग्जांपल अपने हिसाब से ले सकते हैं और इस तरीके से आपको फर्दर डिवाइड करना हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।